जय जगन्नाथ। वेलकम टू द मानस कुमार यूट्यूब चैनल। आज आपण मानक पई नहीं आछि आउ एक वीडियोटी कौन आपण मानकु शशांक सार वॉइस चेंज बा एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस को चेंज करने विषय रे से दिन अल्प किछि बुझाइथिले। सार संगे मु आलोचना कली जे सर आपण तो एक्टिव रु पासिव वॉइस विषय बुझेले किंतु प्रथमतः पिलामानंकु आहुरी सरल और सुविधा करिया पई गोटे साधारण पिला केमिति गोटे एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस को करि परिबो। फास्ट पिला माने जानिबा दरकार नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन इत्यादि इत्यादि एगुड़ा सब जानिबा दरकार। एवं साधारणतः गोटे पिला एटलिस्ट ट्रांसलेशन जोटा कि फास्ट आमे जानिया दरकार गोटे एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस को चेंज कला बेले प्रथमतः आमे ध्यान देवा दरकार जे फास्ट एक्टिव वॉइस टी को टेंस को फॉर्म रे अछि फास्ट एटा जानिबा दरकार। एवं जदि जेउ पिलाटी फास्ट जानी परिला जे एक्टिव वॉइस रो सेंटेंस टी को टेंस को फॉर्म रे अछि तेबे ताहार फॉर्मूला पकाई कि ताहाको आमे पासिव वॉइस रे परिवर्तन करि परिबा। तेणु करी प्रथमतः पिला ट्रांसलेशन शिखिबा दरकार एवं जानिबा दरकार कोटा सब्जेक्ट कोटा ऑब्जेक्ट कोटा वर्ब कोटा एडवर्ब कोटा नाउन कोटा प्रोनाउन कोटा कंजक्शन ये सब विषय रे पिला प्रथमे जानिबा दरकार। एगुड़ाक प्रथमतः जानिबा द्वारा पिलाटी इंग्लिश रे एक्टिव रु पासिव के मने कर गोटे सेंटेंस टी एक्टिव रे प्रेजेंट टेंस सिंपल फॉर्म रे अछि तेणु करी ताकू आमे पासिव कला बेले यदि प्रथमे तो जानिबा जे ए सेंटेंस टी एक्टिव रे प्रेजेंट टेंस सिंपल फॉर्म रे अछि तेबे ताकू पासिव कला बेले तार आमे से ठीक फॉर्मूला टी आमे यूज करि परिबा। जदि आमे सेंटेंस को जानि न परिबा सेथुर सब्जेक्ट को चिन्हि न परिबा सेथुर ऑब्जेक्ट को चिन्हि न परिबा जदि सेथुर आमे वर्ब को चिन्हि न परिबा तले आमे कोनोसी मते गोटे एक्टिव वॉइस टी को पासिव वॉइस रे परिवर्तन करि परिबा नाही। प्रथमतः मु शशांक सर को अनुरोध करिछि जे सर आगे पिला मानंकु नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन इत्यादि माध्यम रे किछि सम्यक धारणा दियो तापरे आमे एक्टिव को पासिव वॉइस रे परिवर्तन करिबा केमिति पिला को फॉर्मूला दबा जहा फल रे कि गोटे साधारण पिला भी गोटे तार एक्टिव रु पासिव वॉइस करिया पई फॉर्मूला माध्यम रे ताकू सहज उपाय से अवलंबन करि परिबो जहा फल रे कि पिलाटी एक्टिव वॉइस रु पासिव वॉइस को जाई परिबो। तेणु करी सर्वप्रथमे पिला माने आगे गोटे एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस करिया पई प्रथमे आमे सब्जेक्ट को वाक्य रे बा सेंटेंस रे सब्जेक्ट को चिन्हिबा दरकार तापरे वर्ब को चिन्हिबा दरकार तापरे ऑब्जेक्ट को चिन्हिबा दरकार। जदि आमे एक्टिव वॉइस रे ए तीनटी याकू को चिन्हि पारिबा तेबे आमे पासिव वॉइस को ताकू परिवर्तन करिया पई हमको सहज और सरल हो परिबो। तेणु करी आमे गत काली जो वीडियोटी पकेइबु से वीडियो रे आपण मानक पई शशांक सारे किछि फॉर्मूला देबे आपण माने ताहाकू अवलंबन करिवे।
ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ। ତାକୁ ଆମେ ପାସିଭ୍ ଭଏସ୍କୁ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭରୁ ପାସିଭ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, ଭର୍ବ କିଏ ଓ ଅବଜେକ୍ଟ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଏବଂ ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପାସିଭକୁ କରିବା, କ'ଣ କରିବା? ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇ ଇଟ୍ ରାଇସ୍, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାସିଭକୁ ବଦଳେଇବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭାତ ଖିଆ ହୁଏ, ହୋତ୍ ଧାତୁ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଆଇ, ଭର୍ବ ହେଲା ଇଟ୍, ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା ରାଇସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମତଃ ବାକ୍ୟଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ସିମ୍ପଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତାର ଅବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମକୁ ଆଣିବା, ରାଇସ୍। ରାଇସ୍ ପାଖରେ ଲଗେଇବା ଇଜ୍, ରାଇସ୍ ଇଜ୍, ଇଟ୍ରେ ଇଟ୍କୁ ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ କରେ ଇଟେନ୍, ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଇଟେନ୍ ବାଏ ମି। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଶଶାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ସମସ୍ତ ଇଂଲିଶର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ଟେନ୍ସ ଓ ଫର୍ମ, କେଉଁ ଟେନ୍ସ କେଉଁ ଫର୍ମରେ ଅଛି ଏବଂ ଭର୍ବ, ଅବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମତଃ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ, ସୁବିଧା ଆଉ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।